कैमरा इधर कैमरा काली जल्दी 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 अरे जल्दी जल्दी पकड़ो ना पकड़ते भी नहीं पकड़ो टाइट पकड़ो टाइट पकड़ो टाइट पकड़ो बसो 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 जिंदाबाद मुर्दाबाद चलो चलो उठो अभी तो स्टार्ट हुआ है रुको 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 मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 करने से क्यों रोका जा रहा है सर? मुझे ये बताओ, एक ने ताकि आप एफआईआर लो, मैं उठ जाता हूँ सर। आप एफआईआर लीजिए ना सर। चलो चलो मैं कह रहा हूँ आप एफआईआर लो ना सर। सर एफआईआर लीजिए। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपको पता है कि मुमरा शहर में 3 से 4 दिनों से जो एक तनावपूर्ण माहौल है, मामला कुछ इस तरह है कि पिछले दिनों एक मराठी चैनल को यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला को एक पूर्व बादशाह बताया था और एक जालिम बादशाह बताया था, जिसको लेकर पूरे मुस्लिम समाज में इसको लेकर मुमरा ही क्या पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही और जिसके विरोध में यहाँ पे तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से, चाहे उसमें MIM हो, समाजवादी हो, सभी लोगों का लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पे 2-3 दिनों से जो लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उनका विरोध किया जाता, उनके बैनरबाजी की जाती कि उनके ऊपर किसी भी तरीके से वो उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। आज इसी को लेकर आज यहाँ पे MIM के जो पदाधिकारियों ने यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन से सटे जो बाबा साहेब अम्बेडकर चौक है, वहाँ पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पे MIM के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उसकी तस्वीर पे, उनके फ़ोटो पे कालिक भी पोती। इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद फ़ौरन ही मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक कडलग अपनी टीम के साथ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उनको सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन ले आ आई और उसके बाद उन्होंने बड़े इससे ही बताया कि ये मामला बड़ा संगीन है और शहर में एक तनाव पैदा हो सकता है। इसको लेकर उन्होंने उन्हें फिर रिहा भी कर दिया और बताया कि इसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। इसी ताल्लुक से हम यहाँ पे जो MIM के पदाधिकारी है, जो कलवा मुमरा अध्यक्ष सैफ पठान से जानते हैं, जावेद सिद्दीकी है और उसके अलावा जो पूर्व नगर सेवक शाह आलम समेत सभी लोगों से जानते हैं कि इस मामले को लेकर उनका क्या कहना, किस तरीके की कार्रवाई आगे वो करेंगे और जितेंद्र आव्हाड पे मामला दर्ज करने को लेकर। आइए जानते हैं हमारी इस खबर में। देखिए कि मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने कचरे के लिए प्रोटेस्ट किया था, हमको वहाँ रोका गया था। उसके बाद मैंने पुलिस कमिश्नर सर से माहिती दे करके प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी ली थी कि प्रोटेस्ट करना है तो क्या परमिशन लगती है। तो उसमें मुझे बताया गया था कि कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर दे दो और जहाँ पर बैठना वहाँ की प्रवानगी ले ले। तो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर दिया हुआ था। मुमरा पुलिस स्टेशन में हम 2 बार FIR के लिए आए थे, नहीं हुई। उसके बाद हमने एक लेटर दिया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और जैसा वो बाबा साहेब अम्बेडकर चौक है, हमने वो चौक वालों से परमिशन उनकी ली हुई थी, उनकी हमको परमिशन थी कि उनका NOC था हमारे पास, हम बैठ सकते। लेकिन अभी पुलिस ने हमको वहाँ आकर के हमारे प्रोटेस्ट को आधे में रोका और हमको अंदर ले गया करके उन्होंने कुछ बातें बताई है जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि शहर का माहौल ख़राब हो सकता है कुछ। इस वजह से उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्रोटेस्ट को अभी रोक दो, आप कमिश्नर सर के पास जाकर के अपनी बात करो, अगर वहाँ से हमको डायरेक्शन आ गया तो हम FIR ले लेंगे।
तो इंशाल्लाह ताला इस गुस्ताख औलिया के खिलाफ हम लोग यानी कल कमिश्नर सर से भी मिलेंगे। आपने देखा हमने प्रोटेस्ट भी पूरे ज़ोर शोर से करा और बढ़ने वाला था प्रोटेस्ट, क्योंकि ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, ये गुस्ताखी यानी औलिया की शान में गुस्ताखी के खिलाफ प्रोटेस्ट। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के लोग खड़े, कुछ फाउंडेशन के लोग खड़े, और भी बहुत से पार्टी के लोग मेरे कांटेक्ट में थे, और भी बहुत से एनजीओज़ के लोग मेरे कांटेक्ट में थे। ये एक बड़ा धरना हो जाता, उसको पहले ही रोक दिया गया। इंशाल्लाह ताला हम इसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। हम जाएंगे कल कमिश्नर सर से मिलेंगे और एफआईआर करवाएंगे। नहीं, नोटिस तो अभी हमको रिक्वेस्ट किया उन्होंने, तो अभी जिस हिसाब से साहब भाई और जावेद भाई थे, कल हम इंशाल्लाह हम लोग कमिश्नर के पास जाएंगे और उस हिसाब से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतलब अगर वहाँ से हमें परमिशन मिलता है तो मैं यहाँ पे एफआईआर लेने को तैयार हूँ। देखिए, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे बुज़ुर्गों के से बढ़ के कोई भी पार्टी हमारे लिए नहीं है, ना हमारी ज़ाती शख्सियत है। तो इस वक्त कोई भी मुमरा का जो सचमुच इतिहास पढ़ा होगा, यहाँ के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के जैसा गलत इतिहास नहीं पढ़ा होगा जैसा उन्होंने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने अपशब्द कह डाला, पता नहीं कौन सी पढ़ाई किया। आज मुझे शक हो रहा है कि उनकी डिग्री भी है, पीएचडी की फर्जी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ उन्होंने हिस्ट्री से पीएचडी किया है, और ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैंने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी है और जो भी जानकारी हासिल की है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के जैसा कोई शासक नहीं था, उनके इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी की दौरे हुकूमत में नहीं थी, उनके इतना बड़ा हिंदुस्तान का रकबा कभी नहीं था। जो अखंड भारत का सपना आज भी लोग देख रहे हैं, वो अखंड भारत वो बना चुके हैं। इकोनॉमी जीडीपी किस रेट पे थी उस वक्त, उतनी कभी ना हुई ना हो सकेगी। तो ये सब गलत वो किया गया है। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही परहेजगारी से टोपी बुनकर और कुरान के नुस्खे लिखकर उससे अपना ज़ाती खर्च चलाया, बैतुल माल में से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये सारी जानकारियाँ उनको नहीं है। जो एक चीज़ मैं बता दूँ, सिर्फ जो वो लोग कोट करते हैं कि हाँ फिदिया का मामला, जिजिया कर का मामला जो कोट करते हैं, तो उस पर एक क्लियरिफिकेशन मैं दे दूं कि उस वक्त मुसलमान भी जो मुल्क के थे वो भी ज़कात के तौर पे ज़कात देते थे जो बैतुल माल में जाता था, और वही नॉन मुस्लिम पे क्योंकि ज़कात नहीं आयद होती है तो वो जिजिया के तौर पे रकम देते थे, वो भी बैतुल माल में जाती थी, और वो सभी धर्मों के लोगों के विकास के लिए, फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होती थी। वो किसी पे कोई जबरन नहीं था, लोग खुशी से देते थे कि ये बैतुल माल में जाता है, और बैतुल माल देश के विकास के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए, देश के हित में लड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और वही हुआ था। तो ये उन्होंने बिल्कुल गलत हिस्ट्री वो किया। उन्होंने किसी प्रकार की कोई क्रूरता नहीं, बल्कि उनके इतना ईमानदार, दीनदार और नेक बादशाह कोई भी ना था, ना बन सकेगा इंशाल्लाह। देखिए, माफ़ी तो जितेंद्र अवार्ड जी को पूरे मुमरा शहर से मांगना चाहिए, और उनकी जो डिग्री की बात है, हम उसकी डिग्री को भी जो है हम लोग चैलेंज किए हैं, क्योंकि वो जब नगर सेवक बगैर डिग्री के बना सकते हैं तो उनकी फेक डिग्री डॉक्टर की भी हो सकती है। और हमारे शैब पठान और शाह आलम भाई और हमारे जो आप पार्टी के जो है, उन्होंने जो गुस्ताखी किए है हमारे मुस्लिम समाज के गुरु के ऊपर, तो उसके लिए उन्होंने सब तफसील से बता दिया है। इंशाल्लाह हमारा यही एक काम है कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उसका एक ही रीज़न है कि कमिश्नर के पास जाएंगे इंशाल्लाह, और अगर कमिश्नर भी नहीं उस पर सुनाई करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे और ज़रूर करेंगे।